मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ। तो बने रहे समीर के साथ में। आज एक वो कहानी है जिस मोहब्बत का अंत वाकई में दर्दनाक। रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मोहब्बत जो वो पालेगी उसका अंत इतना दर्दनाक हो। तो आज की जो कहानी एक मोहब्बत के ऊपर है जो पाया बहुत कुछ मगर खोने में वक्त नहीं लगा। रोशनी जिस जगह रहती वहाँ पर जिस राजू से वो प्यार करती थी उस राजू की बहन का घर और रोशनी का घर बिल्कुल बराबर से था, यानी कि एक दीवार का फासला था। राजू अक्सर अपनी बहन के यहाँ पे आया करता था, किसी त्योहार पे या किसी भी प्रोग्राम में। वो जब बहन के यहाँ छत पर चढ़ता था तो उसको रोशनी ने पहली नज़र में देखा तो उसको पहली नज़र में प्यार हो गया, यानी फर्स्ट लव, फर्स्ट साइड, फर्स्ट नज़र। जब उसको प्यार हुआ तो राजू अभी इन बातों से अनजान था। उसको नहीं पता था कि मेरी बहन के पड़ोस में रहने वाली लड़की मुझ पर फिदा हो चुकी है, वो मुझ पर जान इज़हार करती है, मुझसे मोहब्बत करती है। वो अभी इन बातों से अनजान था। सिलसिला सिर्फ रोशनी की तरफ से चलता रहा। कुछ वक्त बाद रोशनी ने अपनी तरफ से उसको प्रपोज किया मगर राजू ने इनकार किया। उसने कहा कि मैं मोहब्बत तो दूर आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि आपके पड़ोस में ही मेरी दीदी की शादी हुई है। कल को कोई बात खुलती है तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। पहली बात, हम धर्म के एक हैं मगर जात हमारी अलग अलग है, शादी नहीं हो पाएगी। मगर रोशनी नहीं मानी। राजू उसके आगे घुटने टेक देता है, कहता है ठीक है हम फ्रेंडशिप में रह लेते हैं। मोहब्बत ना से एक फ्रेंडशिप में हम अपने दिल की जो भी बातें हैं आपस में शेयर किया करेंगे, अपने जो भी दुख हुआ करेंगे वो बांट लिया करेंगे। उस बीच रोशनी ने हाँ की, सिलसिला चलता रहा। फिर एक टाइम वो आया कि उन्होंने फिर मिलना जुलना शुरू किया। बाहर घरों से बाहर शहरों में जाकर वो रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पिया करते थे, मिलते थे। ये भी सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। किसी तरह से राजू के सिस्टर को रोशनी और राजू की मोहब्बत की भनक लग जाती है। वो ये सारी बातें अपने पिताजी से जाकर शेयर करती है, मम्मी से बात करती है कि ऐसे ऐसे बात है, कल को कोई बात खुलती है तो मेरा वहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा और मेरे पति मुझे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इज्जत के आगे सब कुछ बेकार है। अगर इज्जत दांव पे लगती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। राजू को बुलाया गया, उसको समझाया गया, मगर वो जब तक रोशनी की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था, वो अंधा हो चुका था, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय रोशनी के। घर वालों ने एक मीटिंग की और सोचा कि इस राजू की शादी जल्द से जल्द करती, सबसे पहले इसका सेलफोन इसके पास से हटा दो। महीने के अंदर अंदर राजू की शादी रिलेशन में ही एक लड़की से तय की जाती है। अब रोशनी जो थी राजू का नंबर ना लगने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो राजू की दीदी के घर बैठने जाती और ये सोच के बैठने जाती ताकि मुझे राजू के बारे में कुछ पता लगे, आखिर वो कहाँ है, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं और कोई अता पता नहीं। अब तो दीदी के यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या वजह हुई। सब कुछ ठीक ठाक है मगर वहाँ से भी उसको कुछ शोध वैध नहीं मिल रहा था। एक दिन राजू का छोटा भाई राजू की सिस्टर को लेने जब उस गांव पहुंचता है तो वो इंतज़ार में रोशनी रहती थी, अपने काम सारे निपटा के कोई वहां से आए या फिर ये वहां जाए, कुछ तो गड़बड़ है क्या नहीं। तो राजू की सिस्टर अपनी पैकिंग वगैरह सारी कर रही थी। रोशनी पहुंच जाती है कि दीदी पैकिंग किस चीज़ की कर रहे हो आप, कहीं जाने का प्रोग्राम है। वो कहती है राजू की शादी आ गई है और सब कुछ जल्दी में हुआ और ऐसे ऐसे, मतलब जो भी था उसने बात को घुमाना चाहा। वो वहाँ से अपने भाई के साथ चली गई। रोशनी ने जब ये सुना तो उसके मानो जैसे पहाड़ सा उसके ऊपर टूट गया कि ये क्या हुआ, मेरी तो दुनिया बसने से पहले उजड़ गई। और राजू से मिलकर कहती है कि आपने मेरे साथ जो किया है वो भगवान ना करे किसी के साथ में कोई करे। आपने मेरा विश्वास तोड़ा, आपने मुझे जो सपने दिखाए थे वो तोड़े। अब यहाँ पर एक कहानी मोड़ लेती है कि राजू की जो मंगेतर थी वो सब कुछ ये देख रही थी। राजू नज़र नहीं मिला पा रहा था। राजू के माँ बाप ये भी नोट कर रहे थे कि ये नज़र नहीं मिला पा रहा है, यानी कि इसके अंदर भी कोई कमी है, राज तो राज है। पूछा गया तो राजू ने कहा हम मोहब्बत करते तो किसी वजह को लेके मैं मेरी तरफ से जो है कमियाँ बहुत सारी रही। पूछा गया, राजू के माँ बाप ने उसको समझा रोशनी की बेटी है, कोई फ़ायदा नहीं है,
राजू की शादी हो चुकी है, इसको भूल जाओ, आप अपना घर बसाएं, टेंशन ना लो। हम जात के भी एक नहीं है, धर्म के ज़रूर एक है, मगर हमारी जातें अलग हैं। समाज इसको नहीं मानेगा, समाज में तरह तरह की बातें उठेंगी ना, मगर रोशनी जो होती है वो पागल होती है, उसको अपनी मोहब्बत चाहिए तो मतलब चाहिए। उसने सब की बातों को सुनने के बाद एक फैसला लिया कि मुझे सिर्फ राजू चाहिए। राजू ने शादी की, इससे मुझे मतलब नहीं, मगर राजू सिर्फ मेरा है और मैं इसको लेकर आऊँ। फिर वो एक दिन आया कि वो दोनों फरार हो गए। फरार हुए, घर वालों ने समझाया मगर नहीं माने। कहा कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें हमसे नाता तोड़ना पड़ेगा, हमारे लिए आप मर गए राजू, और राजू तू हमारे लिए मर गया। वो उस टाइम बिल्कुल अंधा था मोहब्बत, उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी रोशनी को लेके चला गया। रोशनी ने अपने घर वालों को एक लेटर लिख दिया कि मैं आज के बाद आपके पास नहीं आना चाहती, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं कैसे जीना चाहूँ वो मेरी मर्ज़ी है, आप मेरी फिक्र ना करें। दोनों एक नई ज़िंदगी जीने के लिए घर से बाहर चले जाते। अब सवाल आता है कि जो राजू के घर में मंगेतर थी उसकी तो कोई गलती नहीं, वो सब्र करती है कि कभी तो राजू लौट कर आएगा, मगर मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। राजू एक प्राइवेट बिजली विभाग के अंदर काम करने लगा। रोशनी को कहा एक रेंट पर लेकर रूम वहाँ रह के रहने लगा। सिलसिला चलता रहा, राजू की आदत बिगड़ गई, उसने वहाँ दारू पीना शुरू की। एक वक्त आया कि शाम के वक्त राजू मार्केट से अपने घर आ रहा था, तेज़ की आंधी आई, दारू पिए हुए था, 2-4 बोतलें उसके पास में पड़ी हुई थी। एक्सीडेंट हुआ, नशा इतना था कि उठ नहीं पाया, सेल फोन से किसी को बुला नहीं पाया। रोशनी रात भर परेशान रही, उसने उसके यार दोस्तों को संपर्क में सबको फ़ोन करके उसके बारे में सूचना ना लेना चाहिए, मगर कोई सूचना कहीं से उसकी नहीं मिल पाई। सुबह का इंतज़ार हुआ, पुलिस की तरफ से एक पुलिस वाला आकर रोशनी के रूम पर कहता है कि एक व्यक्ति की फला जगह जंगल में लाश मिली है, आप जाके शनाख्त कर सकती हैं, हो सकता है कि वो आपके हस्बैंड हो। वहाँ जाके देखा, क्यों कि राजू के वॉलेट के अंदर रोशनी का फ़ोटो था और कॉन्टेक्ट नंबर था। राजू को जब वो जाकर देखती है तो उसके ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है और वो सोचती है कि मेरी जो ज़िंदगी थी, जिसके खातिर मैंने दुनिया और परिवार से जंग लड़ी, जिसके खातिर मैंने अपनों को खोया, आज वो मुझे छोड़कर तन्हा चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। उसकी अपनी जो सोच थी वो उस सोच के अंदर मुब्तला हो गई। राजू तो दुनिया से गया, मगर रोशनी को जीते जी मार गया। दूसरी उस मंगेतर को मार गया जो उसके इंतज़ार में घर पर बैठे इंतज़ार करती थी कि कभी तो वापस आएंगे। पुलिस के द्वारा सूचना राजू के परिवार को दी जाती है, परिवार आता है, वो मंगेतर भी साथ में आती है। सब ब्लेम उस रोशनी पे लगाते कि तूने हमारे बेटे को निगल लिया, तूने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया, अगर हमारा बेटा काश हमारे साथ रहता तो काश ये नहीं होता, वो हमसे दूर नहीं आता, हमारी नज़रों के सामने रहता। तूने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया और हमसे जुदा होने के बाद वो इस दुनिया से भी जुदा हो गया। रोशनी ना तो अपने परिवार के पास जा सकती थी, उन्होंने भी उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। रोशनी को अपना तो राजू का परिवार ले सकता था कि उन्होंने भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तरह तरह के ब्लेम लगाए। पुलिस ने उठाकर रोशनी को एक महिला आश्रम भेज दिया, जहाँ रोशनी अपनी बची कुची ज़िंदगी काटने पर मजबूर है। तो ऐसे ना जाने कितनी हमारी गलतियाँ, हमारे जो कदम होते हैं, जो हम गलत कदम उठा लिया करते हैं, उसकी वजह से हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। रोशनी को पछताना पड़ेगा। और ये वो मोहब्बत थी जो पाकर भी कुछ ना पा सके। इस कहानी का अंत सिर्फ यहीं तक था। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें समीर के साथ।